नमस्ते। आज 7 जुलाई 2025 के शेयर बाजार का हाल कुछ इस प्रकार है। निफ्टी खुलने का भाव ओपनिंग प्राइस 25,450.45 अंक पर खुला। बंद होने का भाव क्लोजिंग प्राइस 25,461.30 अंक पर बंद हुआ, जो कि लगभग 0.30 अंकों की मामूली बढ़त थी। बैंक निफ्टी खुलने का भाव ओपनिंग प्राइस 56,938 पर खुला। बंद होने का भाव क्लोजिंग प्राइस 56,949 पर बंद हुआ, जो कि 82 अंक टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स खुलने का भाव ओपनिंग प्राइस 83,398 पर खुला। बंद होने का भाव क्लोजिंग प्राइस 83,442.50 अंक पर बंद हुआ, जो कि 9.61 अंकों की मामूली बढ़त थी। आज बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई थी, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए। हालांकि बाजार खुलने के कुछ देर बाद यह पॉजिटिव होकर 83,461.23 पर पहुंच गया। निफ्टी 100 के आज के गेनर्स और लूजर्स। टॉप गेनर्स बजाज फाइनेंस प्लस 1.74%, डॉक्टर रेड्डी प्लस 1.45%, इन्फोसिस प्लस 1.30%, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लस 1.21%, ICICI बैंक प्लस 1.20%, बॉश प्लस 4.43%, भारत पेट्रोलियम प्लस 4.43%, इन्फो एज प्लस 2.85%, गोदरेज कंज्यूमर प्लस 1.85%। टॉप लूजर्स निफ्टी 100 उदास स्माइली टेक महिंद्रा, सिमेंस एनर्जी इंडिया, मारुति सुजुकी, ONGC, ट्रेंट -11.87%, एवेन्यू सुपरमार्ट्स -2.01%, टाटा स्टील -1.75%, आयशर मोटर्स -1.52%। निफ्टी 100 के ब्रेकआउट स्टॉक्स। SMA 150 के ऊपर आज कुछ शेयरों ने अपनी 150 दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज SMA 150 को पार करके ब्रेकआउट दिखाया है। डाबर इंडिया लिमिटेड प्लस 3.5%, NTPC लिमिटेड प्लस 0.4%, SMA 150 से थोड़ा नीचे। इंडिकेटर मुताबिक JSW एनर्जी ने 30 डे मूविंग एवरेज पार की है। वैश्विक बाजार की स्थिति। ग्लोबल मार्केट कंडीशन। वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, जिससे विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs की निकासी हो रही है। व्यापार समझौतों का शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी निवेशकों में सावधानी ला रही है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित रेंज ट्रेडिंग बनी हुई है। सकारात्मक प्रभाव। यदि भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापार समझौता होता है, तो यह बाजार की धारणा के लिए बहुत सकारात्मक होगा। इससे भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ सकती है और रुपए की वैल्यू भी मजबूत हो सकती है। खासकर IT, फार्मा और वाहन जैसे व्यापार संवेदनशील क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है, क्योंकि इन सेक्टर्स से निर्यात बढ़ता है। नकारात्मक प्रभाव। यदि व्यापार वार्ता उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहती है या कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। टेक्सटाइल और फार्मा जैसे निर्यात आधारित सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। फिलहाल निवेशकों की नजर अमेरिका भारत व्यापार वार्ता के नतीजों और कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों पर बनी हुई है, जो बाजार की अगली चाल तय करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। IMF ने चेतावनी दी है कि ट्रेड टेंशन से वैश्विक स्टॉक मार्केट्स अस्थिर हो सकते हैं। खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में -2.5% तक गिरावट संभव है।